राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के अंगे ग्रंथ विश्राम बोध का द्वितीय प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, तन किर तब तन कष्ट में नहीं बण्यावे सोई, राम भजन मन को धर्म अंत काल लगे हो। महाराज फरमा रहे हैं कि जो तन का कर्तव्य, तन की क्रिया है, तन की करनी है, वो तब तक ही बनती है जब तक तन स्वस्थ होता है। जैसे ही तन में कोई रोग हुआ, व्याधि हुई, तो जो तन से आचार विचार, सेवा पूजा अर्चना और जो कुछ भी अपन तीर्थ व्रत यज्ञ होम यज्ञ जाप जो कुछ भी करना चाहते हैं, वो अस्वस्थ तन में नहीं होता। केवल स्वस्थ तन ही कर सकते। लेकिन राम भजन ऐसा धर्म है जो मन का धर्म है, भीतर का धर्म है। ये आत्म धर्म है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में सतत रूप से आनंद की अनुभूति करती रहती। इसमें शरीर की अपेक्षा नहीं, शरीर रहे चाहे नहीं रहे, शरीर नहीं भी रहेगा तो भी आत्मा अपने आनंद को प्राप्त करती रहेगी। होना था सो हो गया, सूरत शब्द का जो संत दास किस देह का नहीं हरस नहीं शोक। अब इस देह का हरस भी नहीं है, शोक भी नहीं है, क्योंकि जो आनंद आत्मा को प्राप्त हो रहा है वो अशरीरी आनंद है। शरीर का सुख नहीं है, इंद्रियों का सुख नहीं है, कानों का रस नहीं है, नयनों का दर्शन नहीं है। आत्मा अपने निरंजन निराकार पद में आनंद की अनुभूति कर रही है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये धर्म जो है हमेशा का निभने वाला धर्म, और ये जो निज नाम है वो न्यारा हो जाता है। शरीर से अलग है, श्वासों से अलग है। श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहां मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक। ऐसी अमोलक वस्तु है जिसमें न सूरत का काम है, न निरत का काम है, न श्वासों का काम है, न मन का काम है, न चित्त का काम है, किसी का काम नहीं। ये बिल्कुल अलग ऐसा धर्म। तो अभी समझ है, तो भी अगर मूड नहीं होगा तो कितना जोर लगा दें तो भी राम का नाम नहीं निकलता है। आप लोग जो बीमारी में निकल जाए ठीक है, तो भी जब मन रहता थोड़ा हो जाता है, कई बार जब मन नहीं रहता तो मन का राम भजन तिरुपति धर्म जी कछून लागत होई, और सबे ही भूख मरे बिन लागत सदे न सोई। बिन लागत सदे न सोई, सरब सू नहीं बणियावे, निर्धन धनवंत वृद्ध भजन सब सू सद आवे। राम चरण का कारणे सिमरत शरणो जोय, राम भजन तिरुपति धर्म जी कछु न लागत होय। महाराज फरमाने की जो राम जी है वो हमेशा तृप्ति रहते, यानी राम जी आपसे कुछ मांगते हैं, राम जी की कोई डिमांड नहीं। तो जो पहले से ही तृप्त है उनको आप भजोगे तो आप भी तृप्त हो जाओगे। अच्छा, जिसकी कोई डिमांड है, मांग है, तो वो स्वयं भी तृप्त नहीं है, वो कुछ मांग रहे हैं आपसे। तो जो स्वयं ही तृप्त नहीं है तो आपको कैसे तृप्त करेंगे? बात आई ना समझ में? लेकिन राम जी ने कभी कुछ मांगा क्या आपसे? क्या मांगेगा, क्या है देंगे उसको। और इसमें राम भजन के अंदर कुछ लागत भी नहीं है। राम जी के भजन करने में कुछ पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ता। बाकी सवामणि करोगे तो खर्च तो होगा। इसमें तो राम जी सवामणि भी नहीं मांग रहे, प्रसादी भी नहीं मांग रहे कि भी आप हमारी प्रसादी कर देना इस तारीख को, फला फला तारीख को, वो भी नहीं मांग रहे राम जी।
अन्य के पास जाओगे वो मांगेंगे प्रसादी, बोले हमारी प्रसादी करना, सवामणि करना या और कुछ करना, या गायों को चारा डालना, कबूतरों को धान डालना, वो भी नहीं कह रहे हैं। अन्य उपाय भी नहीं बता रहे कुछ जिसमें पैसा खर्च हो। कोई मेहनत भी नहीं बता रहे कि आरती करो, पूजा करो, कुछ नहीं करना। दूध चढ़ाना, जल चढ़ाना, कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अगरबत्ती लगाना, फूल करना, दीपक करना, कुछ भी नहीं कह रहे कुछ हैं। भी नहीं करना। तन मन लगा बैठ जाओ, लगा दो, शरीर को शरीर आत्मा को काम है। तो कह रहे हैं इसको राम जी के नाम के सुमरन के धर्म को निभाने में एक पैसा खर्च नहीं होता, क्योंकि राम जी पहले से ही तृप्त है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं, सामग्री कुछ चाहिए नहीं, पैसा कुछ चाहिए नहीं, क्योंकि सब उन्हीं की दी हुई है, उन्हीं की बनी हुई, उनको क्यों चाहिए जब उन्हीं की है तो। उनको तो आपका प्रेम चाहिए, बस प्रेम के साथ आप उनके नाम का सुमरन करो, राम जी राजी हैं। राम भजन तिरुपति धर्म जी कछु न लागत हो, इसमें कुछ लागत नहीं है, खर्च नहीं है। और सबे ही भूख मरे बिन लागत सधे न सो, बाकी सब कह रहे राम भजन के अलावा, कह रहे महाराज सब भूखे हैं, सबको कुछ न कुछ सबको चाहिए, चाहिए। बिना चाहिए कुछ कोई देगा भी नहीं है। लेकिन राम जी ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं चाहिए और आपको सब कुछ दे देंगे, ऐसे राम जी। तो बिन लागत सदे न सो, ये सरब सो नहीं बनी आवे। और क्या करे महाराज कि जो लागत वाला होता है वो सब नहीं खर्च कर सकते पैसा, क्योंकि कोई गरीब है, बता कैसे पैसा खर्च करे, अमीर तो फिर भी कर रहे हैं, गरीब कहाँ से करे। निर्धन धनवंत वृद्ध भजन सब सुसदी आवे, लेकिन क्या करें, कोई गरीब से गरीब है, चाहे धनवान है, चाहे बुढ़ा है, भजन तो सब कर सकते हैं। भजन करने की तो किसी को रोक नहीं। राम दड़ी चोड़े पड़ी, सब कोई खेलो आए, दावा नाही संतदास, जीते सो ले जाए। राम चरण ताकार ने सिमरत शरणों जो, इसलिए महाराज कह रहे हैं कि सिमरत का शरण लो। सिमरत तो केवल एक राम जी है, और बाकी सब कुछ न कुछ चाहिए, बाकी सब कुछ, राम जी को कुछ नहीं चाहिए, सबको कुछ न कुछ चाहिए। राम भजन तिरुपत धर्म जी कछु न लागत हो, तो ये तिरुपत धर्म है, इसमें कुछ लागत नहीं, राम जी को कुछ भी नहीं चाहिए। गरीब निवाजन राम जी सर्व सुधारण काज, शरण निवारण आपदा भव सिंधु तिरण जिहाज, भव सिंधु तिरण जिहाज करण बंधन से मुक्ता, करण हरण हार त्रैताप दरन सारी विद समता, राम चरण जामण मरण टारण तलो इलाज, गरीब निवाजन राम जी सर्व सुधारण काज। राम जी का बिड़त कैसा है, राम जी का स्वभाव कैसा है। राम जी महाराज कह रहे हैं कि गरीब निवाज, गरीब को निवाजने वाले, दास को निवाजने वाले, एकदम जो दास बनके, गरीब बनके, छोटा बनके राम जी के शरणागत हो जाता है, उनको राम जी निवास देते, यानी अपने चरणों में स्थान देते, अपने देश में बुला लेते। और सर्व सुधारण काज, राम जी ही सब कामों को सुधारने वाले हैं। मिनखा देवी का लाभ भी राम जी से ही प्राप्त होने वाला, राम जी की भक्ति से ही प्राप्त होने वाला है। शरण निवारण आपदा भव सिंधु तिरण जहाज, राम जी की शरण में जो गया उसकी सारी आपदा का निवारण हो गया। अब कोई आपदा रही नहीं, दुख रहा नहीं, दर्द रहा नहीं, ताप रहा नहीं,
त्रास रही नहीं, भय रहा नहीं, शंका रही नहीं, शोक रहा नहीं, चिंता रही नहीं, कुछ भी नहीं रही। जो शरण में गया उनका ये सब चीजें निवारण हो गई। इनकी शरण कैसी है? सबका निवारण कर देने वाली। शरण निवारण आपदा, जितनी भी आपदाएं थी वो सबका निवारण राम जी ने कर दिया। जो कोई भी भगत राम जी की शरण में गया उनकी सब आपदाएं दूर हो गई। भव सिंधु तीरन जिहाज, ये राम जी का नाम कैसा है? जिहाज के समान, जो भव सागर से पार लंघा देते। नहीं तो इस जिहाज में नहीं बैठो तो डूब जाओ। ऊंडा ऊंडा नीर, अथंग जल भरिया, पकड़ो नी हाथ हमारा। कोई हाथ पकड़ के संत सदगुरु केवली भगवान राम जी के नाम रूपी जिहाज पर बिठा दे तो इस भव सागर से तिर सकते हैं, अन्यथा तो डूबना तो तय है। भव सिंधु तीरन जिहाज करण बंधन से मुक्ता। क्या कह रहे हैं? कि राम जी के नाम के जिहाज में कोई बैठ गया, अब जहाज में बैठ के उसको चलना नहीं पड़ेगा। हाथ पांव भी नहीं मारने पड़ेंगे, अंदर बैठ गया, करनी के बंधन से मुक्त हो गया। यानी अब कुछ करना कराना उसके लिए अब बाकी नहीं है, क्योंकि जहाज में बैठ गया। यदि जहाज में नहीं बैठता तो हाथ पांव सब मारने पड़ते तैरने के लिए। अब तो आराम से जाके बैठ जाओ अंदर, क्या करना, जहाज में चढ़ा दिया। संतों ने, सदगुरु ने, केवली भगवंतों ने जिहाज में चला दिया। सत की नाव, खेवटिया सतगुरु, भव सागर तिराए, पायो जी में तो राम रतन धन पाए। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए। खायो न जन्म जन्म की पूंजी पाई, और जग में सबे खवाए। खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए। पायो जी में तो राम रतन धन पाए। शरण निवारण आपदा, भव सिंधु तीरण जिहाज। इस भव सिंधु में, भव सागर में तिरने के लिए जिहाज है। भव सिंधु तीरण जिहाज करण बंधन से मुक्ता। जो कोई भी जहाज में बैठ गया अब उसे पैदल चलने की आवश्यकता नहीं रही, करने की आवश्यकता नहीं रही, क्रिया करने की आवश्यकता नहीं रही। वो करनी के बंधन से मुक्त हो गया। हरण हार त्रेताप दरन सारी विधि समता। कह रहे कि तीनों प्रकार के ताप, आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, इन तीनों तापों को हरने वाले हैं राम। ऐसे राम जी के बिना तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटना। ऐसे राम जी के नाम की भक्ति के बिना, सतनाम निज नाम कुदरत कला नेचर के बिना, तीन ताप में पूरा जुग, पूरा संसार बंधा हुआ है, कोई छूट नहीं पा रहा। लेकिन ये राम जी ही हरण हार त्रैताप दरण सारी विधि समता, सब प्रकार से समता देने वाले, संतोष देने वाले, शांति देने वाले, धैर्यता देने वाले, शीतलता देने वाले केवल और केवल राम जी है, दूसरे कोई है नहीं। राम चरण जामन मरण, टारण तनो इलाज। जन्म मरण से टलने का इलाज करना हो तो ये एक ही इलाज है। क्या इलाज है? राम नाम की औषधि, जो अटपेरी खाए, राम चरण रुचकुच रहे, 84 कट जाए। राम चरण जामन मरण, टारण तनो इलाज। बाकी तो इसका और कोई इलाज नहीं। ये असाध्य रोग लगा हुआ जीवात्मा जन्म में। गरीब निवाजन राम जी, सर्व सुधारण काज। गरीबों को निवासते हैं और सबका काम सुधार देते हैं, आनंद को प्राप्त करा देते हैं। ऐसे राम जी। गरीब निवाजन राम जी, साईं सागर रूप। दया लहरी करी दास को, कर ले आप स्वरूप।
करिले आप स्वरूप हुताजे बूंद समाना, जीव बूंद मिट जाए ब्रह्म सायर समझाना। राम चरण भज राम को यूं जन भय अनूप, गरीब निवाजन राम जी साईं सागर रूप। गरीबों को निवाजने वाले हैं साईं राम जी परमात्मा, सागर के रूप, सागर के समान। सागर का कभी क्षय नहीं आता, अंत नहीं आता, सागर का कोई पार नहीं पा सकता। बहुत गहरे हैं, गंभीर है, धीर है। दया लहर करी दास को कर ले आप सब। राम जी दया की लहर करते हैं आपको और अपने स्वरूप में मिला लेते हैं। ये आत्मा तो बूंद है, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई, फिर इसे कोई अलग नहीं कर सकता। बूंद जब सागर में मिल जाती, आत्मा जब परमात्मा में मिल जाती, वो राम जी की दया से ही मिलती, कृपा से ही मिलती, उनकी करुणा से ही मिलती। दया लहर करी दास को कर ले आप स्वरूप, इस प्रकार से दास को अपने स्वरूप में मिला लेती, दया करके कृपा करके। करी ले आप स्वरूप हुताजे बूंद समाना। क्या कह रहे हैं? ये आत्मा तो बूंद के समान थी, बिल्कुल पृथक थी सागर से, न्यारी थी तो जल का ही अंश, सागर का ही अंश जल थी, लेकिन बूंद अलग थलग पड़ी हुई थी। और राम जी ने ऐसी दया की कि अपने अंदर ही मिला दिया, सागर में मिला दिया। अब जब बूंद सागर में मिल गई तो अब लहरों का आनंद ले, सागर की लहरों। जीव बूंद मिट जाए ब्रह्म सायर समझाना। अब वो जब तक बूंद बनी हुई थी तब तक तो जीव थी। अब जैसे ही वो बूंद सागर में जाकर मिली तो अब उसका बूंद का पृथक अस्तित्व मिट गया, पृथक वजूद मिट गया। अब वो सागर ही कहलाने लगी। तो वो जीव जीव नहीं रह गया, अब वो शिव हो गया, ब्रह्म हो गया, सागर के समान हो गया। अब उसे कोई बूंद नहीं कहता, अब उसे कोई सागर ही कहते हैं। जो बूंद सागर में जा मिली अब वो सागर ही कहलाने लगी। अब वो आत्मा परमात्मा में जा मिली तो वो परमात्मा रूप ही हो गई, राम रूप ही हो गई, ब्रह्म रूप हो गई। राम चरण भज राम को यू जन भय अनूप। ऐसी स्थिति महाराज फरमाने की बूंद का सागर में मिलना कैसे संभव हो। इसके लिए महाराज कह रहे रामचरण भज राम को यू जन भय अनूप। राम जी को भजन करके इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन अनुपम हो गए, अद्वितीय हो गए। क्योंकि राम जी अनुपम है, राम जी अद्वितीय है, तो भक्ति करने वाले जन जब उसमें जाके मिल गए राम जी में तो वो भी अनुपम हो गए, वो भी अद्वितीय हो गए। उनके समान अब दूसरा कोई रहा नहीं, उनकी तुलना में, उनके कंपेरिजन में कोई दूसरा नहीं। तीन लोग फिर देखा है लोग, बुरा सारी सर्वर अवर, दूसरा आपको यह नहीं उनके कंपेरिजन में, तुलना में, इसीलिए अनुपम कहलाते हैं। राम चरण भज राम को यू जन भय अनूप, करीब निवाजन राम जी साईं सागर रूप। सागर में घागर भरे घागर से सागर नहाए, यूं हरि सिमरत निज समरथा हरिजल माय। हरिजल माय ऊंच नीचा कुल होई, ये भेद बास नहीं खेद बजे सोई हरि का होई। लकी समरत सागर राम है निच दिन भजन उपाय, सागर में घागर भरे गागर से सागर नाय। कह रहे हमारा सागर से गागर को तो कोई भी भर सकता है, लेकिन गागर से सागर को कौन भर सकता है। वो सागर तो पहले से ही भरा हुआ था, पूरणी थे राम जी तो। लेकिन सागर से गागर भर जाएगी। सागर से गागर में भरो।
गागर से तो सागर को भजन करा का अपनी तो पानी के नाम से तो सागर में गागर भरे, गागर से सागर नाय। यानी कहने का तात्पर्य है कि कितने बूंदे जाकर समा जाए राम जी में सागर में, तो सागर को कोई असर नहीं होगा। यानी कितनी आत्माएं परमात्मा में जाकर मिल जाए तो वहां जगह कम नहीं पड़ेगी। क्या कह रहे महाराज, कहने का भाव क्या है? गागर में जो इतनी आत्मा आ नहीं सकती है, बेचारा एक दो भी आ सकती है। मतलब कितनी बूंदे, कितने गागर सागर में डाल दो, सागर को क्या फर्क पड़ेगा? कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा उसको। उदाहरण दिए, बाकी परमात्मा तो अथा है। अथा, वही तो, इसीलिए तो अथा का ही तो बता रहे, एक्सप्लेन कर रहे कि अथा कैसे है। ये आत्मा तो गागर के समान और परमात्मा सागर के समान। हमने कुछ समझाने में कमी नहीं रखी है। एक कितनी बार की बात उल्टा पलटा के कितनी बार गहन अध्ययन किए, चिंतन किए, लेकिन ये गागर जो है सागर से आनंद प्राप्त कर सकती है, उनसे आनंद तो ले सकती है गागर। तो सागर में गागर भरे, गागर से सागर नाय। यूं हरि समर्थ निज समर्था, हरिजन हरि जल माय। इस प्रकार से महाराज समझे कि हरि समर्थ है और उसकी निज समर्थाई हरिजन को प्राप्त हो जाती है। यानी सागर का जो जल है वो गागर में आ सकता है। ये गागर हो गया, ये गागर, वो सागर परमात्मा है। तो जो भक्ति करने वाले जन हैं उनके भीतर राम जी का आनंद भर जाता है, आनंद आ जाता है। यानी राम जी की समर्थाई क्या है? आनंदित तो है उनकी समर्थाई, वो समर्थाई गागर को प्राप्त हो जाती है। इसके नाम का सिमरन करते ही आनंद हो जाता है। हरिजन हरिजल माय, ऊंच नीचा कुल होई। भक्ति करने वाले जन भले कैसे भी कुल के हों, ऊंचे कुल के हों चाहे नीचे कुल के हों, सबके अंदर आनंद समान रूप से आ जाता है जो उनके नाम की भक्ति करता है। जी भेद भासने खेद, भजे सोई हरि का होई। अब उनमें कोई भेद नहीं रह जाता, ऊंचे और नीचे कुल का भी भेद नहीं हो जाता, क्योंकि जो हरि को बसते हैं उनको हरि का आनंद प्राप्त हो जाता है, चाहे ऊंचे कुल का हो चाहे नीचे कुल का हो। लखी समृत सागर राम है, निश दिन भजन उपाय। क्या कह रहे हैं महाराज कि इस बात को लखो, समझो इस बात को कि सागर तो राम जी है और उनके आनंद प्राप्त करने का उपाय रात दिन भजन करो। रात दिन भजन करोगे तब न जाकर उनका आनंद आपको मिलेगा। तो सागर में गागर भरे, गागर से सागर नाय। वृक्ष फूल फल चाहिए तो मूल सींचिए वीर। यों रमता राम आराधिए, जामे सकल सुरन को सीर। जाम में सकल सुरन को सीर, मूल संग सब सदी जाई। न्यारो साधन किया, मूल लग प्राप्ति नाही। राम चरण भज राम को, तजिहान साधना भीर। वृक्ष फूल फल चाहिए तो मूल सींचिए वीर। कह रहे महाराज कि आपको वृक्ष से फूल और फल चाहिए, यानी वृक्ष से आपको सुख लेना है, आनंद लेना है, फूल फल का लाभ उठाना है, फूल की खुशबू लेनी है और फल खाना है। तो क्या करना पड़ेगा? फूल फल कैसे आएंगे? जब वृक्ष के मूल में जड़ में पानी डालो, उसके बिना तो नहीं आएंगे फूल फल। तो वृक्ष फूल फल चाहिए तो मूल सींचिए वीर। मूल को सींच दो, वृक्ष के फूल फल आ जाएंगे। यों रमता राम आराधिए, जामे सकल सुरन को सीर। इसलिए कह रहे हैं कि वो रमता राम सब सुरों में, सुर मतलब 33 कोटि देवता,
उनके अंदर वो रमता राम सबके मूल है, सब उन्हीं से पोषित होते हैं। जैसे वृक्ष के मूल से सब जगह पोषण पहुंचता है, वैसे ही राम जी से ही सब देवताओं को पोषण पहुंचता है। तो कह रहे महाराज कि अलग अलग को पूजने की बजाय मूल को ही पूज लो, मूल में ही जल का सिंचन कर लो, तो अलग अलग को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। यूं रमता राम आराधिए, जामे सकल सुरन को सीर। रमता राम का नाम सुमरन करोगे, सब देवता राजी हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, कोई नाराज नहीं रहेगा। जामे सकल सुरन को सीर, मूल संग सब सद जाए। दृष्टांत देकर समझा दिया कि वृक्ष के मूल में जल डाल दिया तो पत्ते तक भी पहुंच गया, शाखा तक भी पहुंच गया, टहनी तक भी पहुंच गया, तने तक भी पहुंच गया, फूल तक पहुंच गया, फल तक पहुंच गया, सब सद गया, कुछ बाकी नहीं। ऐसे ही रमता राम जी के राम को नाम का सुमरण किया तो सबका सुमरण हो गया, कोई किसी का बाकी नहीं रहा कि इसका बाकी रह गया वो अलग से करना। न्यारो साधन किया, मूल लग प्राप्ति नाई। और कोई अलग अलग साधन करे तो अलग अलग साधन तो कोई अलग ही कुछ ही कर पाएंगे, लेकिन न्यारा साधन करने से मूल तक नहीं पहुंच पाओगे, जड़ तक नहीं पहुंच पाओगे। हट जाएगी। इसलिए महाराज हमारे क्या करना है, आपको क्या उपदेश है महाराज का, क्या आदेश है? राम चरण भज राम को, तजी आन साधना भी। कह रहे अन्य साधना को छोड़कर पत्ते को, फूल को, फल को, शाखा को, टहनी को अलग अलग पानी पिलाने से अच्छा है जड़ में डाल दो। राम जी के नाम का सुमरण करना जड़ में पानी डालने के समान है। वृक्ष फूल फल चाहिए तो मूल सींचिए वीर। रेखता में महाराज शर्मा, मूल को सींचबो नाम उच्चारणा, राम ही राम नित्य एक धारा। और सब दौड़ जख जोर को, मेटिया भजन करी पहुंचिया सर्ब पारा। सर्ब के पार पर ब्रह्म परमात्मा, आत्मा रूप होए लीन हुआ। तीन सूझीन वो अगम अगाध है, एक सर्वज्ञ सुध नाई जुवा। यहीं गति पाई मन मगन, हुआ रहे कहे कहाँ बात अब कहे बिन आवे। राम ही चरण ये भजन पर ताप है, आप में आप विश्राम पावे। कितनी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे महाराज। मूल को सींचबो नाम उच्चारणा, मूल का सींचना क्या है? राम जी के नाम का उच्चारण करना। उच्चारण किसे कहते हैं? हाँ, बोलना। तो राम राम बोलने से सबकी सेवा पूजा अर्चना हो जाती, यही आरती, यही पूजा। राम बिना दर से नहीं पूजा। ये आरती भी हो गई, सेवा भी हो गई, पूजा भी हो गई, अर्चना भी हो गई, सब हो गया इसमें। अब कुछ अलग अलग करना बाकी नहीं रहा। क्यों ऐसा? क्योंकि सूक्ष्म स्थूल तुम्हारा नूर है, क्योंकि सूक्ष्म से लगाकर स्थूल तक आपका ही नूर है। और जब हमने आपको पूज लिया तो सूक्ष्म से लगाकर स्थूल तक पूजने आ गए। कौन बचा बोलो? कोई तो नहीं बचा जिसको अलग अलग से पूजने जाए हम। कहाँ जाए पूजने अलग अलग? तो मूल को सींचबो नाम उच्चारणा,
राम ही राम नित एक धारा, इसलिए महाराज फरमा रहे हैं आपको हमेश, नित मतलब हमेश, रोज राम ही राम एक धारा लगाकर सुमरन, तेल धारावत, तेल की धारा देखो कैसे, अविच्छिन्न भाव से, अखंडित रूप से नाम के सुमरण में लग जाओ बस, फिर कुछ अलग अलग करना बाकी नहीं रह जाएगा। और क्या कह रहे हैं, और सब दौड़ जख जोर कु मेटिया, भजन करी पहुंचिया सरब पारा। कह रहे कि और जगह आप दौड़ लगाते हो, दौड़ लगाना मतलब कहाँ जाते हो, अलग अलग जगह कह रहे हैं। दौड़ लगाने का मतलब अलग, हाँ हाँ, वो कह रहे और सब दौड़ जग जोर को मेटिया, ये सब दौड़ को मेट दो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। दौड़ तो करने वाले बहुत करते हैं, ज्ञान का जुना किया, बात बात का जुना किया, तुलसी का ब्याह किया, वो किया, अपनी शादी की, आई हुई शादी की, सारा दिन लगे तो रहते हैं बेचारे, पर वो ज्ञान नहीं रहा है, देखा देखी कर ज्ञान नहीं आ रहा है। तो कह रहे महाराज ये सब दौड़ मेट दो, हाँ। इस दौड़ में कुछ नहीं धरा, इस दौड़ में कुछ नहीं रखा। और सब दौड़ जख जोर तू मेटिया, अब क्या करें, भजन करी पहुंचिया सरब पारा। आप तो बस बैठकर भजन करो, इसी से ही पार लंघोगे भवसागर से, सबसे पार लंघोगे, भजन के बिना पार नहीं लगोगे। मोख भजन बिन नाई, और सब विध हद के माई, नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाएगी। हाँ, मेंढक मिच्छा तो गंगा जी में रहती है, कहाँ रहती है मेंढक मिच्छा, उनका मोक्ष हो जाना चाहिए पहले, गंगा जी नहाने से मोक्ष हो जाएगा। लेकिन महाराज कह रहे मोक्ष भजन बिन नाही रहे, मोक्ष नहीं होगा, भले परंपराएं बना रखी है लेकिन मोक्ष नहीं होगा। भजन करी पहुंचिया सरब पारा, सबसे पार पहुंचना है तो एक ही उपाय, वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूसरी नहीं सृष्टि में, पूरी सृष्टि में दूसरा और कोई उपाय नहीं, एक ही उपाय, ओनली वन उपाय, केवल एक। तो सर्व के पार पर ब्रह्म परमात्मा आत्मा रूप होए लीन हुआ। क्या करेंगे कि वो परब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंदगर परब्रह्म परमात्मा रमतीत राम, जो सबके घटों में रमण करते हैं, आनंद देते हैं, सबके घटों निवास करते हैं, वो सबके पार, सबके अंदर होते हुए भी सबके पार, सर्व के पार परब्रह्म परमात्मा, और सबसे ऊंचे, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे नीचे हैं, उनके ऊपर कोई नहीं। वो अजन्मे हैं, अजोनी है, निरंजन है, निराकार, वो निराधार है, और सबके उन्हीं का आधार, सब उनके आधार पर आधारित है, लेकिन वो निराधार, उनकी जन्म की It's 8:45. तारीख नहीं है, उनका जन्मदिन मनाया नहीं जा सकता। कौन मनाता जन्मदिन? उनकी जयंती, जन्मदिन नहीं मना सकते। रामनवमी के दिन मनाते हैं, रामनवमी को राम जी का जन्म हुआ है, इस राम जी का हो जाए, किसका भी तो जन्मदिन नहीं, वो जन्मदिन तो मनुष्य रूप में है उनका मना रहे, वो इसमें है ना, शरीर में है, वो अशरीर है, शरीर में नहीं आएगा, शरीर है ही नहीं यार परमात्मा, तो उनका जन्मदिन है नहीं।
उनकी कोई तिथि मिति नहीं है कि इस तिथि को वो आए और इस तिथि को गए, ऐसा कुछ नहीं है। आएंगे जाएंगे, वो आए नहीं तो जाएंगे कहाँ से, वो तो है। जो आए वो जाएंगे। ये राम जी आए हैं तो भी गए। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। आया है उसको तो जाएगा, उसका जन्म भी है तो उसका मृत्यु भी है, उसके जन्म की तिथि भी है तो मृत्यु की तिथि भी है। लेकिन जो आया ही नहीं है उसकी बात करें ना, ऐसे राम जी की बात करें। कैसे राम जी को भजना है? जो आया ही नहीं, जिसका जन्म तिथि नहीं है, उसको भजने की क्या? एक तो मूल बात जन्म तिथि वालों को भजने की नहीं कहना। इस चीज को जो समझ गया, आकारी को सेविया, संसार में कोई नहीं समझता। गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन में देव मिटाए। है ये हमारे साला सर गए, स्टेशन छोड़ गए, कह रहे महाराज जो आकार में आए हैं, रूप में आए हैं, जिसने शरीर धरा है, अवतार धरा है, उनको भजने से गर्भवास की ताप नहीं मिले। आकारी को सेविया, गर्भ ताप नहीं जाए, जन सुखिया निराकार रे छिन्न दे। ये निराकार निरंजन अजोनी अजन्मे राम जी को भजोगे तो एक पल के अंदर गर्भवास की ताप मिट जाएगी। आकारी आपको सुख प्रदान कर सकते हैं, त्रिलोकी में फल प्रदान कर सकते हैं, लेकिन फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे, गर्भवास नहीं छूटे। तो क्या कह रहे हैं महाराज? सरब के पार परब्रह्म परमात्मा आत्मा रूप होए लीन हुआ। ऐसे परब्रह्म परमात्मा के अंदर मिलने के लिए आपको पहले अपनी आत्मा का बोध करना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। सागर में बूंद सागर में इस बूंद को सागर में, जब तक ये बोध नहीं होगा, हाँ ये बोध जब तक नहीं होगा तब तक ऐसे राम जी में नहीं मिल पाओगे, लीन नहीं हो पाओगे। जब तक शरीर भाव बना रहेगा, देहाध्यास बना रहेगा, देह से सुख लेने की इच्छा रहेगी, तब तक नहीं मिल पाओगे। तीन लोग सु बया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। तो आत्मा रूप होए लीन होगा, जो आत्मा रूप हो जाता है, जिसको आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, परमात्मा हो गया, तो फिर वो परमात्मा में लीन हो सकता है, उसके बिना नहीं हो सकता। और क्या करे? तीन सु जीन वो अगम अगाध। तीन से जीन है, तीन से भी जीना है, सूक्ष्म है, अगम है, अगाध है। अगम यानी उसकी गम इंद्रियों के द्वारा नहीं होती, आंखों से उनको देख नहीं सकते, कानों से उनको सुन नहीं सकते, नाक से उनको सूंघ नहीं सकते, मुंह से उनके नाम का उच्चारण कर नहीं सकते, हाथों से उनको स्पर्श नहीं कर सकते। और तीन सुजीण है, तीन यानी रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, उनसे भी वो जीणे हैं, सूक्ष्म है और अगाध है। उनका वार पार नहीं, छह नहीं, बस उनका बोध होता है अगाध। ऐसे अगाध परमात्मा का संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की कृपा से बोध होता है। और एक सर्वग सुध नाई जू, कह रहे कि जिनको ऐसे राम जी की, ऐसे परमात्मा की सुध हो गए, सुध यानी समझ, जानकारी, बोध, तो सर्वग, सर्वग यानी सब जगह, राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सभी को, अब उससे कोई दूसरा दिख ही नहीं। पर जब ये मंदिर जाओ जो मैं पूछ लो कैसे हमारे तो समझ लो नहीं आप माना ये कुछ और की तो बताया कि ना कोई शब्द लगा, राम तो अपन ही सिमरा, फिर ये समझ दी की बात है, राम राम तो करा ही आप। अब आप लोग साथ साथ से कर ले, पहले हमारा खेल दे राम राम करे, राम राम तो करिए। तो 17 देवतान पाठ रखे, 18 आदमी होता कर रहे, आज वो कर रहे, आज वो कर रहे, सारो दिन में काम में लाके भी गए बेचारा। भगवान को काम मंदिर करके देवरा करिए, मंदिर देवरा धाम है, देखने में लाग जाए। समझ समझ ना आए।
एक सर्वग सुध नाई ज्ञान जुआ। सुना ना तो फिर समझ में जानना पड़ेगा। कह रहे वो सब जगह वो एक ही राम जी है, दूसरा और कोई जुआ है नहीं, अलग अलग राम जी के से अलग दूसरा कोई है नहीं। तो सब जगह जब राम जी दिखने लग जाएंगे, ये भक्ति की चरम अवस्था, श्रेष्ठ अवस्था, उत्तम अवस्था है। सिया राम में सत्य है। राम जी बोल रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, राम जी को मानते हैं, राम जी सब कह रहे हैं, सब राम जी। सब राममय दिख जाए। ये महसूस हो रहा है। तो कह रहे हैं कि यही गति पाई मन मगन हुआ रहे, ऐसी गति को पाकर मन मगन होके रहे, राम जी में लगा रहे, फिर राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है, तो मन कहाँ जाएगा बताओ। जाएगा तो कहाँ जाएगा? सब जगह है ही। जहां मैं बैठा हूं उधर ही राम जी दिख रहे हैं मेरे को, सब जगह। दृष्टि स्वरूप दे राम जी। मन वो चवर करे मन माही, राम जी। जहाँ देखो तहाँ सदगुरु साईं। ये अवस्था है। हाँ, भक्ति की अवस्था। तो यही गति पाई मन मगन हुआ रहे, ऐसी गति को पाकर जब साईं के सिवाय दूसरा कोई दिखे नहीं, तब जाके मन में मगनता आती है कि अब मुझे तो जिधर भी देखता हूँ उधर राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखता ही नहीं। फिर यही आरती यही पूजा, फिर तो आरती सेवा पूजा सब हो गई, राम बिना दर से नहीं दूजा। यही गति पाई मन मगन हुआ रहे, कहे कहाँ बात कहबे न आवे। अब महाराज कह रहे हैं कि अब क्या बात करें, कहने में आती नहीं ऐसी बात, कहने की बात नहीं, अनिर्वचनीय बात, बस सब तरफ आनंद ही आनंद है। जलबम जलाकार है, देखूं दृष्टि पसार। कोई सागर में डुबकी लगा लेता है तो चारों ओर जल ही जल है, जिधर भी दृष्टि डाले जल के सिवाय दूसरा और कोई देख ही नहीं रहा। इसी प्रकार से जिनमें राम जी सागर रूप है, ऐसे राम जी के सागर में जिसने डुबकी लगा ली, अब राम जी के सिवाय दूसरा और कौन दिखेगा, इससे नजर ही नहीं आएगा कोई और कोई। विराट में समा रहे। तो कहे कहा बात कहबे नहीं आवे, कुछ बात कहने में आती नहीं है उनके आनंद की। और राम ही चरण ये भजन प्रताप है। महाराज कह रहे हैं ये किसका प्रताप है? राम जी के नाम के सुमरण का, भजन का प्रताप है कि आप में आप विश्राम पावे, आप में आप विश्राम पावे। आप कौन? राम जी में। आप कौन? ये आत्मा विश्राम को पा लेती है, ये परम विश्राम है। पायो परम विश्राम है। परम विश्राम वही मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा जब आप में आप समा जाओगे। आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, गुण सागर में समा जाएगी, तभी जाके परम विश्राम मिलेगा। जब तक उनसे जुआ रहेगी, अलग रहेगी, न्यारी रहेगी, तब तक परम विश्राम मिलने वाला, तब तक द्वैत बना रहेगा, अलग चीज दिखती रहेगी राम जी से अलग। जब तक नजर आएगी तब तक विश्राम नहीं मिलेगा। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकार, तब लग उरे परे नहीं पहुंचता, त्रिकुटी तत्व विचार। राम जी से भिन्न किसी को समझोगे तो कोई तो बुरा लगेगा, कोई भला लगेगा। अब जब सभी राम जी है तो कौन बुरा कौन भला? सब एकाकार हो गए ना। राम जी को रावण भी उनको दिखा, उनमें वही दिख रहे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से। राम ही चरण ये भजन प्रताप है, आप में आप विश्राम पावे। जब आप में समा जाओगे, आत्मा परमात्मा में समा जाएगी, तब वो परम विश्राम को प्राप्त करेगी। आप में आप विश्राम जो पाइया, पाइया परम सुख दुख भागा। राम जी आप दयाल दया करी, तबे ही दास का भाग जागा। फिर कोई रीति विपरीत उपजे नहीं, मही अरु बाज पर ब्रह्म आपे। द्विति भय भरम भंकार भागो सबे, सुरति निर्भय सदा नाम जापे। सुरति सो जाप संताप कोई ना रया, भया पर कास उजास भारा। राम ही चरण विश्राम सुख अचल है, विचल नहीं होए बेराग धारा। और खास बात बता रहे कि जब आप में आप विश्राम जो पा लोगे तो परम सुख दुख भागा, तो परम सुख की अनुभूति होगी। कह रहे हैं
अब दुख तो लखाएगा ही नहीं, दुख का लेश मात्र भी नहीं रह जाएगा, दुख सब भाग जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। राम जी आप दयाल दया करी, तबे ही दास का भाग्य। हे राम जी आप दयालु हो, कृपालु हो, जब आप मेरे ऊपर दया करोगे दास के ऊपर, तब मेरे भाग्य जगेंगे, मेरा भाग्योदय होगा। अब जब मेरा भाग्योदय हो गया, अच्छा समय आ गया मेरा आपसे मिलने का, तो फिर कोई रीत विपरीत उपजे नहीं। अब मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आप मिल गए, अब क्या चाहिए? अब तो किसी भी प्रकार से कुछ भी विपरीत मेरे को लगता ही नहीं, कुछ भी बुरा अब लगता ही नहीं। जब बुरा ही नहीं लगता तो अब मुझे क्रोध भी नहीं आता है। पहले कुछ बुरा लगता था तब क्रोध आता था, अब तो कोई चीज बुरी लगती ही नहीं है, सब जगह आप ही दिख रहे हो, अब क्या बुरा और क्या भला। फिर कोई रीत विपरीत उपजे नहीं, मही अरु बादि परब्रह्म आपे। हे परब्रह्म परमात्मा, सब में आप। मही अरु बाज, मही क्या होता? धरती, धरती से लगाकर आकाश तक आपके सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। अब द्वितीय भय भरम भंकार भाग, राम जी से अलग कोई होवे तो उससे अपने को डर लगता, भय लगता। अब सबके अंदर राम जी है, तब किसी से भय रहा ही नहीं मुझे, किसी से कोई डर। हाँ, भूत में भी राम जी है, राम जी है, भूत आ गया, राम जी आ गया, राम भूत आएगा राम जी। दूसरा दिखे तो भय होवे राम जी के अलावा, दूसरा निजर आवे तो उसे डर लगे। अब कोई भी आया उसमें भी राम जी दिख रहा, भगवान जी जो बाटली जाने जो आदमी की गीत तो लगा लो, तो दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा। भक्ति की पराकाष्ठा। अब दूसरा कोई निजर नहीं आ रहा, तो अब भय तो रहा ही नहीं। अब किसी से, किससे भय रहा? डरता किससे? का कोई आकार ही नहीं है तो क्या देखे उनको? सहोदर हो गया ना, आकार वाली तो बात ही खत्म हो गई, आकार तो है ही नहीं, आकार तो है ही नहीं। सहोदर हो गया बेटा, एक गिर गया पानी तक। यही प्रश्न राम जी पे राम पूछा था अब राजा तंदुर हो गए ना, आकार नहीं तो हम किसको पूछे? तो द्वितीय भय भरम भंकार भागो। अब सारा जो भय भरम भंकार जितना भी था सब भग गया, और सबे सुरती निर्भय सदा नाम जाते। अब सुरता जो है निर्भय होकर हमेशा नाम का सुमरण करती रहती, ऐसे राम जी। और सुरती सु जाप संताप कोई ना रहा, इस प्रकार से सुरता से जब जाप होने लगा तब कोई संताप नहीं रहा। भया प्रकाश उजास भारा, घट के भीतर ही बहुत अधिक प्रकाश हो गया, भारी उजास हो गया। राम ही चरण विश्राम सुख अचल है। ये जो विश्राम का सुख है ना, वो अचल है। अचल किसके कहते हैं? जो सुख एक बार प्राप्त हो जाए तो खत्म नहीं होगा, वापस नहीं जाएगा, चलायमान नहीं। दूसरे सुख जो भी मिलते हैं वो चले जाते हैं वापस, थोड़ी देर में दुख में बदल जाते हैं। लेकिन ये विश्राम जिसको मिल गया ना एक बार, तो फिर ये जाएगा नहीं। It's 9 o'clock. राम ही चरण विश्राम सुख अचल है, विचल नहीं होए बैराग धारा। कहने जो वैराग की धारा है वो अब विचलित नहीं होती। अब संसार के प्रति राग रहा नहीं, चाहना रही नहीं, इच्छा रही नहीं, वासना रही नहीं, आशा रही नहीं, मनोरथ रहा नहीं, मनोकामना रही नहीं, संकल्प रहा नहीं, विकल्प रहा नहीं। तो बैराग धारा कौन सो आगे कहिए, बैराग धारा क्या है वो आगे बताएंगे महाराज, कल बताएंगे। दास बीनती मनोगति समता दृढ़ विश्वास, सुमरण कहे विश्राम पद सुन बैराग प्रकाश।
दास ने विनती की है, दास ने विनती की परमात्मा से, विनती की बात आई थी, मन की गति बताई थी विश्राम बोध के द्वितीय प्रकरण में, और समता की बात बताई थी, दृढ़ विश्वास की बात बताई थी, सुमरण की बात बताई थी, और विश्राम पद की बात बताई थी। और अब आगे जो कल है वैराग का प्रकाश बताएंगे कि वैराग कैसे प्रकाशित होता है घट के भीतर। इति श्री विश्राम बोध सुख समोध सुमरण समाधान निरूपण नाम शब्द 176 द्वितीय विश्राम, विश्राम बोध का द्वितीय खंड संपूर्ण हुआ आज, और कल से तृतीय विश्राम आरंभ होगा विश्राम बोध का। वैराग लक्ष्य कहेंगे कि भाई ये वैराग जो है कैसे दृढ़ हो गए, कैसे मजबूत हो गए, लक्षण क्या है, किसी से राग नहीं रहे, किसी से द्वेष नहीं रहे, वही वैराग है। काम बन जाओ, जब सब में स्थिति बने तो काम काम हो जाए, दस्ती में काम बस बच्चे वो आदमी ब्रह्म मिल जाए, प्रयास करना, ब्रह्म से आ जाओ, प्रयास करते रहो, ब्रह्म से आ जाए। राम जी के सिवाय दूसरा कोई दिखना नहीं चाहिए आपको। ऐसे संतों की वाणी तो घर में रहेंगे तो दिखेगा, कहीं महाराज के दिनों से बाहर जाए तो कोई दिखेगा ही नहीं, तो उसमें ना किसी लाग रही भले दिखो लेकिन उसमें राम जी समझो बस। घर में रहे अंदर तो ध्यान ही नहीं देते, दवाई को कितने कर लेते हैं महाराज ने तो घर छोड़ छोड़ के चले गए, घर में दिख तो नहीं, आसपास कुछ भी करो घर आके। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए, विश्राम बोध को विराम देते हुए, बोलो राम सद्गुरु देवकी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने जीवा धारण जहाज ने मोक्ष के मार्गा ने अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम गेट को टिकट भी लगाना होता है, रोज अंदर जाओ 15 मिनट तो ले ले नाम लिखो। अच्छा